का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते हुए लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो, सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भक्तजनों, माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो भक्तजन सच्चे हृदय से, विशुद्ध मन से माँ भगवती की शरणागत होकर के कहीं भी किसी परिस्थिति में इस माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ की स्तुति, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, वो इस प्रकार से जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के इस दिव्य गुहा के अंदर, इस दिव्य पिंडिक रूप में माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद जो है, जो वास्तव में समस्त पापों का नाश करने वाला है, सब कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, रोगों को दूर करने वाला है, समस्त परेशानियों को दूर करने वाला है, सुख समृद्धि को देने वाला है, आत्म सुख, आत्म शांति को देने वाला है, जीवन यात्रा को सुखद करने वाला है। जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से, विशुद्ध मन से माँ भगवती की शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते ही निश्चित रूप से उन शरणागत भक्तों की समस्त मनोलक्षित कामना पूर्ण होती ही और इस संसार में स्वस्थ सुखों का भोग करते हुए अंत में देवी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वह पर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। रक्षांसी जत्रो को विशांच नागा यत्रा रयोदस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र तथावधि मध्य तत्र स्थिता तम परिपासि विश्वम। रक्षांसी जत्रो को विशांच नागा, जहां राक्षस, जहां भयंकर विष वाले सांप, जहां जो है शत्रु, जहां लुटेरों की सेना और जहां दावानल हो, वहां तथा समुद्र के बीच में भी रह करके देवी तुम विश्व की रक्षा करती हो। तो इसलिए किसी भी परिस्थिति में कहीं भी आप जो है इस मां भगवती आदि शक्ति का स्मरण करते हैं तो जो भगवती हर क्षण हर पल जो है उन शरणागत भक्तों की रक्षा करती है, उनका कहीं भी बाली बांका नहीं होने देती। वरना आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। आपकी पुकार जो है हृदय की पुकार में हृदयेश्वरी निश्चित रूप से सुनती है और सुनती नहीं परंतु उसकी रक्षा करती है, उसका रक्षण करती है सब ओर से। जिस समय द्रौपदी के जीवन में कष्ट आया, विपत्ति आई और ऐसी परिस्थिति आ गई कि जिस समय उसकी सहायता करने वाला कोई भी आगे नहीं आ रहा था, गुरु द्रोणाचार्य जी इतने विद्वान और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता जो हैं उस सभा में विराजमान थे। गुरु कृपाचार्य जी, भीष्म पितामह जी और एक नारी के साथ अन्याय हो रहा था तो कोई भी आगे नहीं बढ़ा, सबको पुकारा उसने। द्रोणाचार्य से भी निवेदन किया, कृपाचार्य जी से, भीष्म पितामह से, जहां तक कि राजदूत राष्ट्र से कि भले ही आपके पुत्र वधु नहीं सही परंतु एक नारी जाति का अपमान हो रहा है, मुझे न्याय दिलाइए, मेरी रक्षा कीजिए। कोई भी आगे नहीं बढ़ा। कहते उस समय जब देखा उसने कि चारों ओर जहां तक 5 पांडव, 5 पति जो वहां पर विराजमान हैं तो कोई भी सहायता करने के लिए आगे नहीं आ पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में जिस समय
द्रौपदी ने भगवान का स्मरण किया तो भगवान ने किस प्रकार से द्रौपदी की लाज बचाई। कहते उस समय सभी वहां पर विराजमान थे, भगवान का किसी को दर्शन नहीं हुआ, परंतु द्रौपदी को दर्शन हुआ और भगवान ने जो उनकी लाज बचाई। इसलिए जो सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से अपने इस देव की साधना करते, आराधना करते हैं, इस देव जो उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें अपने इस देव का साक्षात्कार जो है जो हो जाता है। ये नाम की महिमा है। ये जो नाम जब करते हैं आप, नाम जब से जो है सारे पापों के समूह को जो है ये नाम जो है, ये जो है नाम जब जो है इतना इसका प्रभाव होता है, समस्त पापों का ये नाश करने वाला है। जैसे लकड़ी में अग्नि तो व्याप्त है और जब जो है उस लकड़ी को जो है कहते ऐसे देखोगे तो उसमें लकड़ी अग्नि दिखाई देगी नहीं। जिस समय उसका घर्षण करोगे तो अग्नि प्रकट होगी। लकड़ी में जो है अग्नि तो व्याप्त है, लेकिन उसको जो है छुओ तो वह गर्म नहीं लगती है, परंतु जब घर्षण करने से जो है वह सूखे डंडे जो है बांस के, इस प्रकार से अग्नि तत्व उसमें विद्यमान है और जब उसका घर्षण होता है तो अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे जो है जब मंत्र जो होता है, जब मंत्र में इतनी शक्ति है, इसमें जब मंत्र का बार बार जो है जब किया जाता है तो मंत्र में जो है वह शक्ति उत्पन्न होती है जिससे वह समस्त पापों के समूह को जो है जला करके भस्म कर देती है। ऐसे ही मंत्र जो है ध्रुव को जो है नारद ने मंत्र दिया और कह दिया कि बेटा विधि बतला दी और जो है इस मंत्र का जप करना, और मंत्र का जप करते करते तुम्हारे इष्ट देव नारायण जो है प्रकट होंगे और मां की आपकी समस्त मनोलक्षित कामना जो है वह परिपूर्ण हो जाएगी। हुआ जैसे देवश्री नारद जी से गुरु रूप में मिले, क्योंकि जब हृदय में जो है एक आज तक श्रद्धा जो जागृत होती है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, उस महाभगवत की भक्ति करनी है, उसके नाम का जप करना है और चलते फिरते उठते बैठते उसी का स्मरण, उसी का ध्यान है, तो जीवन में एकदम जो है पता नहीं चलता कब कैसे परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। अद्भुत शक्ति होती है मंत्रों में। तो इस प्रकार से अब उसने ऐसा निश्चय कर लिया और इस प्रकार इतनी श्रद्धा से जो है जब उन्होंने मंत्र जप किया तो 6 महीने ही भगवान को आना पड़ा। ये सारा संसार जो है देवा अधीन है और देवता जो है ये मंत्र के अधीन है। जिस प्रकार जब भक्त जो है मंत्र जप करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो भगवान को जो है आना पड़ता है। इतनी शक्ति होती है मंत्र में, नाम जप में जो है। तो इस प्रकार से मंत्र जप से ही जो है एक नाथ जी जो है संत तुकाराम जी और रामदास जी ने जो है सगुण साकार को जो है प्रकट कर दिया था। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे जो संत हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार से भगवान की साधना कर करके भगवान का साक्षात्कार किए हैं। जैसे इस प्रकार से जो मैं आपको बता रहा था, लकड़ी के घर्षण से जो है जिस प्रकार से अग्नि प्रकट होती है, दही के मंथन से जो है जब बार बार उसका मंथन करते हैं तो माखन निकल आता है उसमें। जिस प्रकार से आप जो है दूध है, दूध को जो है आप पानी में मिलाते हैं तो मिल जाता है, परंतु उसी दूध को जब आप दही बनाते हैं और फिर उसका मंथन करते हैं, उसमें से माखन निकलता है, फिर पानी में डालिए और मिलाइए, कभी नहीं मिलेगा। वह क्या होगा, फिर वह तरेगा। ऐसे ही एक प्रक्रिया है मंत्र की। जब आप साधना करते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु जी ही बतलाता है कि बेटा जो मंत्र है इस मंत्र को ग्रहण करो और उस मंत्र के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए।
वह मंत्र सामान्य मंत्र नहीं है, वह देव मंत्र है। जैसे हम जहां से आप मां का मंत्र बतलाते हैं तो मंत्र नहीं, वह मां का ही स्वरूप है। वह मंत्र जो है उसमें देव बुद्धि रखे। जो मंत्र देव है वह भगवती है, उसे अपने हृदय में धारण करके जब जो मां की जोत जगा कर साधक जब करता है तो निश्चित रूप से वह जो भी चिंतन करता है, जम जम चिंतित कामम तम तम प्राप्नो निश्चितम, वह अपनी मनोकामना को पूर्ण करता है। जो जो चिंतन करता है उसकी सब कामना जो है परिपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से यह मंत्र जैसे जैसे वह जब करता जाता है वैसे वैसे ही जो है भगवती ऊर्जा जो है, भगवती सुख जो है, देव सुख जो है, इस प्रकार से वह प्राप्त होना शुरू हो जाता है। आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति होती है। भगवती शांति, शांति मिलती है। ऐसी ऊर्जा जो प्रकट होती है। आप गायत्री मंत्र के उपासना देखिए, जो गायत्री की उपासना करते हैं उनके मुखमंडल का तेज ही अलग होगा। तो मंत्र का जो प्रभाव होता है, आप पवित्र मन से सच्चे हृदय से करके तो देखिए कितना परिवर्तन जो है और आता है, और किस प्रकार से इन मंत्रों में जो शक्ति जो है, एक जी ऐसी ऊर्जा जो है, भगवती ऊर्जा को जो देने वाले, भगवती जो आनंद को प्रकट करने वाले, वह मनुष्य जो है आनंदित रहता है। चाहे कुछ भी हो उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए जो है 3 प्रकार के मनुष्य यज्ञ करता है। अश्वमेध यज्ञ है, यज्ञ होते हैं। वाजपेयी यज्ञ है, पुत्रेष्टि यज्ञ है। राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था वशिष्ठ ऋषि के कहने पर। इस प्रकार से उससे उन्होंने फल प्राप्ति की। तो इस प्रकार से सचंडी यज्ञ है, सहस्र चंडी यज्ञ है, वृष्टिदायक यज्ञ है। बारिश ना हो रही हो उसके लिए यज्ञ किया जाता है तो बारिश होती है। इस प्रकार से अनेक यज्ञ जो बतलाए गए हैं। उन सभी यज्ञों में जो है भगवान क्या कहते हैं गीता में कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। इसलिए जप का जो है ये जप यज्ञ का बड़ा ही विशेष महत्व है। देखिए पाठ करना कोई मुश्किल बात नहीं होती। एक स्थान पर बैठ करके मन को एकाग्रचित कर करके जप करना बड़ा ही कठिन होता है। कभी मन इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। इसलिए मन को निग्रह करना कि प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय थोड़ा ही समय से आप जो ओम का नाद करें, विशुद्ध अंतर्मुख होकर के, और जो है जो विचार करके मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, मुझे करना क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है इस संसार में आकर के। ये नहीं है कि ठीक है कारोबार अपनी जगह है, धन जो ठीक है धन की जरूरत है, लेकिन जितनी जरूरत है उतना प्राप्त करें। ये नहीं है कि बस उसको ये है इकट्ठा करते जाए उसी में लगे रहें। वास्तव में हमारा जो हमें जो करना है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको हम भूल जाते हैं। ये शरीर जो देह जो मनुष्य शरीर जो है किस लिए प्राप्त हुआ, इसको हमका हमें जो इसका जो सदुपयोग करना है ताकि जीवन रहते हुए हम अपना आत्म कल्याण जो है ये कर सके। इसलिए अंतर्मुख होकर के विचार करें और प्रतिदिन प्रातः सायंकाल जो इस प्रकार से मां की जोत जगा करके ओम का नाद करें और मंत्र जप करें। मंत्र जप करें थोड़ी देर से ही के लिए ही, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा मां की कृपा होती जाएगी, और जैसे जैसे मां की कृपा होती जाएगी आपकी जो है उस मंत्र के प्रति देव के प्रति श्रद्धा बढ़ती जाएगी। और ऐसी कृपा होगी कि मनुष्य जो है वह उसकी सब कार्य इस लोक में सब कार्य सिद्ध होते जाते हैं और भक्ति भी होती जाती है। ये सब कार्य साथ साथ करने हैं। इसलिए जो है यह स्तोत्र पाठ करने से ये पुण्यमय भाव जो है ये होता है। स्तोत्र पाठ करते हैं तो सत्व गुण की वृद्धि होती है, सात्विक वृत्ति जो जागृत होती है, मन विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं कि हम जो अच्छे अच्छे काम करें, कोई पुण्य कर्म करें, देवताओं की आराधना करें, गंगा स्नान करें, तीर्थ पे जाकर के इस प्रकार से मां के दरबार में आकर के मां का पिंडी रूप में दर्शन करें, मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इस प्रकार से स्तोत्र पाठ से स्तुति करने से जो है पुण्यमय भाव जो है ये जागृत होता है। और लेकिन व्यक्ति जो बहिर्मुख ही रहता है, अंतर्मुख नहीं होता। अंतर्मुख तब होता है जब इस तरह से जो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रतिदिन जो है आप मां की जोत जगाएं और प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय जो है आप ओम का नाद करें, अंतर्मुख हो जाएं, अपने आप को जानने पहचानने मैं कौन हूं। ये शरीर जो है, ये शरीर से हट करके जो है उस
आत्म तत्व का जो है उसको जानने का प्रयत्न करें। आत्म तत्व का जब बोध हो जाता है जो शरीर अलग है, आत्मा अजर है, अमर है, जो फिर दूसरे शरीर में जाएगी, जो शरीर नाशवान है। इस शरीर का इतनी ही समय तक जो है इसका महत्व है जब तक इसमें जीवात्मा है। जीवात्मा निकलेगी तो कोई इस शरीर को घर में नहीं रखता। इसलिए जो है उस समय जब आप जब करते हैं और जब करने से जो है पुण्य में जो है यह भाव जो है उत्पन्न होते हैं और जो होने लगता है धीरे धीरे जब पुण्य बढ़ना शुरू हो जाता है, पापों का नाश होता है, रोगों का नाश होता है जी। ऐसी शक्ति से ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे रोग नाश होते हैं, दुख नाश होते हैं, समस्त परेशानियां जो है उनका नाश होता है और आत्म सुख की प्राप्ति होती है, आत्म शांति प्राप्त होती है। इसलिए ऐसी पाप नाशनी शक्ति जो है जो जागृत होती है तो मनुष्य का जीवन सुखी हो जाता है। फिर उसको आत्म ज्ञान का जो बोध होता है कि मैं क्या हूं, कौन हूं और मुझे वास्तव में करना क्या है। तो इसलिए फिर इस संसार में रहता हुआ जो है सब सुखों का भोग करता हुआ अंत में देवी की कृपा से वह परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। का बड़े परम सौभाग्यशाली ही जब भक्तों को इस मां भगवती आदि शक्ति के दरबार में आकर के प्रातः काल की आरती की परम पवित्र वेला में इस पवित्र स्थली पर बैठ करके मां भगवती आदि शक्ति की आराधना अर्चना, मां की भक्ति करने का, मां का दर्शन, मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां वैष्णो देवी भगवती जी आदि शक्ति इस दिव्य गुहा के अंदर 3 दिव्य पिंडी को विराजमान है। महाकाली, मां लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। मूल आधार से इसका मूल आधार जो है ये 5.5 फुट का है। 5.5 फुट जो पिंडी है और नीचे से ऊपर तक जो एक ही है। ऊपर आकर 3 रूप हुए मां के, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती 3 पिंड के रूप में जो यही दर्शन भगवती का इस पिंडी के रूप में भगवती जी जहां तप कर रही हैं। जब घोर कलयुग आएगा तब उनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेगी, भक्तों की रक्षा करेगी। इसलिए जो ही भक्त सच्चे हृदय से पवित्र मन से मां के दरबार में आकर के इस दिव्य गुहा के अंदर इस दिव्य पिंडी के रूप में मां का दर्शन करते हैं, मां के चरणों पर मां से झुकाते हैं, उन शरणागत भक्तों को इन तीनों माताओं का आशीर्वाद मिलता है। तीनों माता हृदय से उन्हें आशीर्वाद देती है, वरदान देती है, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों की समस्त मनोवांछित कामना पूर्ण होती है। जैसे अपना मस्तक झुकाते हैं उनके पापों का नाश होते ही पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन यात्रा सुखद हो जाती है। तो आप सभी मां भगवती आदि शक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए मां भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और साक्षात भगवती के स्वरूप है। जो मंत्र आपके सामने इस गुहा द्वार पर स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है। इस मंत्र को अपने हृदय में धारण कर करके अपने जीवन में निज बना लें कि प्रातःकाल सायंकाल जो है इस मंत्र का जो जगा करके मां की जो है जप करें, मां की आरती करें, मां को प्रणाम करें, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक जो है इस मंत्र के द्वारा आप जप करें, निश्चित रूप से मां की आप पर कृपा होगी और मां की कृपा से आपकी समस्त मनोलक्षित कामना पूर्ण होगी। आपका जीवन जो है कल्याण में होगा। सब इस मंत्र का पाठ करेंगे। सब मंत्र को बोलना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सच्चे दरबार की जय। भजन की बेला निवेदन कर रहा हूँ श्री विजय कुमार जी।